नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। साइंस क्या है? तो साइंस के बारे में शुरू करने से पहले हम ये पहले थोड़ा सा विचार करेंगे इसके बारे में कि साइंस का हिंदी जो रूपांतरण शब्द है उसका मतलब है विज्ञान। और विज्ञान और साइंस ये दोनों हमारे यहाँ की उत्पत्ति नहीं है। इसका जो साइंस जो शब्द है, साइंस जो शब्द है, साइंस शब्द को अगर जो लैटिन भाषा से ये हमें प्राप्त हुआ है। लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया। साइंटिया से प्राप्त हुआ है साइंस। साइंटिया का मतलब होता है जानना, किसी भी चीज़ को जानना, उसको हम साइंटिया बोलते हैं। साइंटिया से ही बना है साइंस। साइंटिया जो है एक लैटिन शब्द है, ठीक है। और हम बात करें अगर जो विज्ञान की, जो इसका हिंदी रूपांतरण विज्ञान है, विज्ञान को अगर जो हम अलग करें, इसका संधि विच्छेद करें तो वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब ज्ञान। तो कोई विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम इसकी एक परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा में यह है कि प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि जो हम जो है मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं, अनुभवों से जो हम सीखते हैं धीरे धीरे, और क्रमबद्ध मतलब क्रम बाइज क्रम, आराम आराम से धीरे धीरे करके जो हम चीज़ें सीखते हैं, उसके सारे के सारे ज्ञान को ही हम क्या कह देते हैं? विज्ञान कह देते हैं। विज्ञान की कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि दसियों हजार वर्षों के दौरान व्यवस्थित तरीके से जो धीरे धीरे हमें अपने अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और नियोजित तरीके से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को हम विज्ञान कह देते हैं। आगे हम विज्ञान में चर्चा करें तो विज्ञान एक जब विषय के रूप में स्थापित होता है तो विज्ञान को जो है हमने आज का जो विज्ञान हमारे पास में जो आधुनिक विज्ञान है, उस विज्ञान को हमने 3 मेजर पार्टों में बांटा हुआ है। आधुनिक विज्ञान मतलब मॉडर्न साइंस। जो हमारी मॉडर्न साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, उसको 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें एक नेचुरल साइंस आती है, और एक सोशल साइंस आती है, एक फॉर्मल साइंस आती है। नेचुरल साइंस का मतलब है प्राकृतिक विज्ञान, और सोशल साइंस का मतलब है सामाजिक विज्ञान, और फॉर्मल साइंस का मतलब है औपचारिक विज्ञान। तो आप इन तीनों के बारे में विस्तार से आप अपनी अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बेसिक विज्ञान के बारे में ही आगे चलते हैं। तो जो हमारे पास जो नेचुरल साइंस है, इस नेचुरल साइंस को अगर जो हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो इसमें एक फिजिक्स होता है, एक बायोलॉजी होता है, एक केमिस्ट्री होता है। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान, और केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री में जो है हम सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, रसायन के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए रसायन विज्ञान है। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान है, इसमें सभी लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जो भी धरती पे चीज़ें लिविंग हैं, सजीव हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। और फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम एनर्जीज़ के बारे में। मोस्टली जो हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे पास एनर्जी वगैरह होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। ये तीनों जो साइंस की मेजर ब्रांच हैं। हालांकि इसमें और ब्रांच भी हैं डिवीज़न के रूप में, लेकिन बेसिकली यहीं तक हैं। तो जो हमारे जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स की बात करी जाए तो फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलते हैं। इसके फादर जो हैं, फादर हैं इसके सर आइजैक न्यूटन। ये बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं, इनका बहुत सम्मान है साइंस के क्षेत्र में। तो ये जो है फादर कहलाए जाते हैं किसके? विज्ञान के। बिल्कुल उसी तरीके से जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के पिता हैं उसको हम अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु कहते हैं। ये जीव विज्ञान के पिता हैं। अगला केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के जो पिता हैं एंटोनी लोवेशियर हैं। एंटोनी लोवेशियर जो है ये वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जो है केमिस्ट्री के बारे में बहुत बड़ा योगदान दिया अपना, तो उसको जो है हम इनके पिता कहते हैं, केमिस्ट्री के पिता। हालांकि ओवरऑल बात करें जाए साइंस के बारे में कि भाई साइंस के पिता कौन है, तो एक्चुअल में साइंस के ऐसे तो पिता हम जो है नहीं कह सकते इस विज्ञान को, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, इसमें बहुत लोग हैं, अपने अलग अलग योगदान है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादातर लोगों के जो मत हुए हैं, वो मत हुए हैं गैलीलियो को लेकर के। गैलीलियो एक साइंटिस्ट हैं जो इसके पिता कहे जाते हैं विज्ञान के। दरअसल में इनको जो पिता की जो सबसे पहले जो उपाधि दी थी, मतलब सबसे पहले जिन्होंने कह के बुलाया था कि भाई ये आधुनिक साइंस के पिता हैं, वो वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन। आइंस्टीन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आइंस्टीन वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने ही उन्हें सम्मान से कहा कि आप जो है फादर ऑफ साइंस हैं, साइंस के पिता हैं, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ही जो है खगोल शास्त्र पे, एस्ट्रोनॉमी पे बहुत रिसर्च करी। वहाँ पे अलग अलग ग्रह खोजे, उस समय जब टेलीस्कोप था हमारे पास में उस समय पे। तो इसीलिए उनको जो एस्ट्रोनॉमी के पिता भी कहा जाता है। गैलीलियो जो है हमारे पास में है, गैलीलियो जो साइंटिस्ट हैं, इनको जो है फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। मतलब इनको जो है खगोल शास्त्र, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें जो स्टडी हम करते हैं बड़े बड़े पिंडों के बारे में, ग्रहों के बारे में, उसके पिता भी किसको कहा जाता है? गैलीलियो को। और जो हमारी जो साइंस है उसको भी हम क्या बोलते हैं पिता उसके? गैलीलियो। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना, या कुछ मतलब लोगों का, दार्शनिकों का मानना यह है कि एक साइंटिस्ट हुए, एक दार्शनिक हुए अरस्तु, अरिस्टोटल, इनको भी जो है हम फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। बहुत लोग इसको
बहुत लोग इनको फादर ऑफ साइंस कहते हैं, तो इनको भी हम फादर ऑफ साइंस मान, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मत है कि गैलीलियो जी हमारे क्या हैं, ये साइंस के पिता हैं। भारत में बात करी जाए, भारत में विज्ञान के पिता कौन है, तो भारत में जो विज्ञान के पिता हैं वो जगदीश चंद्र बोस हैं। भारत में विज्ञान के पिता जगदीश चंद्र बोस हैं। तो इस तरीके से आपके जो है बेसिक थोड़ा सा जो है ब्रीफ जो है डिस्कशन हमने साइंस के बारे में किया। तो साइंस यहाँ पे इस तरीके से साइंस आगे खत्म होती है और धीरे धीरे हम साइंस के बारे में आगे ब्रांचों में पढ़ते रहेंगे। जो नेचुरल साइंस है इसके है 3 पार्ट हैं, इन्हीं 3 पार्टों को मेजर हम पढ़ेंगे। बेसिक साइंस के ऊपर मैं आपको जो है शुरू से लेकर लास्ट तक सभी चीज़ें पढ़ाऊंगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।